हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बीच की एक कड़ी यूपीएस सामने है दोस्तों। एनपीएस और यूपीएस का विकल्प है। देखिए दोस्तों, एक इस पे अपडेट है। फ़िलहाल के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यूनियन है, खासकर अभी महाराष्ट्र का हमने देखा, जिस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डेडिकेशन के साथ भूख हड़ताल पे थे, वो हम सभी के लिए भूख हड़ताल कर रहे थे, हमारे भविष्य के लिए, वो हृदय विदारक रहा है। दोस्तों, फिलहाल के लिए एक अच्छी अपडेट ये है कि जो 24 तारीख को जब यूपीएस की घोषणा की गई, लॉन्च किया गया, तो उसके बाद डॉक्टर मनजीत सिंह सर, जो कि एम्प्लॉयज़ के मसीहा के तौर पे सामने हैं, इन्होंने एक पत्र लिखा था और कुछ मांगें रखी थी। तो उनमें से कई सारी मांगें थीं। फिलहाल के लिए एज पर न्यूज़ रिपोर्ट्स के पीएमओ द्वारा, जो प्रधानमंत्री जी का ऑफिस है, उनके द्वारा जो 50% जो पेंशन है उसकी गणना 20 वर्ष पे करने, मतलब 25 की जगह 20 करने, और दूसरा जो एम्प्लॉयज़ का रुपए जमा होता है, कटता है, उसे ब्याज सहित रिटर्न करने की जो बात है उसको विचार करने के लिए रिकॉर्ड कर लिया है। दोस्तों देखिएगा, कुछ बातें और हैं। ये जो 20 वर्ष सेवा का है, ये चलिए बड़ी बात तो है, 25 से 20 हो जाए। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है वो भी रिटर्न होने का, ये कोई उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा वीआरएस का मुद्दा है। वीआरएस का मुद्दा इसलिए सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें जब आप रिटायरमेंट लेंगे, ये कोई अफवाह नहीं फैलाई जा रही है। मुझे याद है कि मिश्रा जी जब ये बातें सामने आ रही थी, उन्होंने बोला कि अफवाह फैलाया जा रहा है, जिस दिन से रिटायरमेंट होगा उसी दिन से पेंशन बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही टीवी स्वामीनाथन जी से ये बात पूछेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने बताया कि जब आप वीआरएस लेंगे तो आपको तभी से आपका पेंशन नहीं बनेगा, बल्कि जब आप एक्चुअल में 60 साल के होंगे तब बनेगा। तो फिलहाल के लिए जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारी सेवा में लगे रहते हैं, हमारी रक्षा में लगे रहते हैं, देश की रक्षा में लगे रहते हैं, समय के साथ उनकी क्या पीड़ा रहती है, क्या वेदना रहती है, हमने वीडियो में ऑलरेडी बताया है पहले। फिलहाल के लिए दोस्तों, अगर वो मान लीजिए कि 45 से 46 47 की एज में अगर रिटायरमेंट लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका शरीर अब उस हद तक काम नहीं करेगा जो रिक्वायरमेंट रहेगी, तो लगभग 20-22 साल की सेवा देने के बाद अगर वो रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन के लिए 13 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो क्या वो ज़िंदा ही रहेंगे? क्या वो, अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उनके इलाज के लिए पैसा कौन देगा? तो ये कुछ बातें हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे यूपीएस का गज़ट आएगा उसमें संशोधित होकर कोई चीज़ें सामने ज़रूर आएंगी, जैसा कि वीआरएस का मुद्दा है, और जो विड्रॉवल ऑफ जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन है उसे आपका रिटर्न करने का है, मिनिमम सर्विस जो पेंशन के लिए है वो भी 25 से 20 कर दिया जाए। तो इसमें समेकित तौर पे देखना होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ही अपडेट है। दोस्तों, दूसरी बात ये है कि एम्प्लॉयज़ के लिए ओपीएस के अलावा कोई पेंशन मॉडल सही नहीं है, क्योंकि आज ये बात बिल्कुल सच है कि यदि यूपीएस हमारे सामने है और कोई हमें बोले कि अगर जैसा यूपीएस के प्रावधान अभी हैं और एनपीएस, इन दोनों में से मैं कौन सा चूज़ करूँगा, तो मैं बिल्कुल एनपीएस चूज़ करूँगा। पहले भी एनपीएस सही नहीं था एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन जब यूपीएस हमारे सामने एक और कड़वी स्कीम अगर आ गई तो हमें तो कड़वा कड़वा में कुछ कम कड़वा वाला चूज करना पड़ेगा। तो टोटल यही बात है। यूपीएस में आपको जो पेंशन मिल रही है, तो आप 60 के बाद कितने साल जिएंगे, आप खुद उम्मीद लगाइएगा दोस्तों। या फिर आप वीरस लेंगे किसी वजह से, तो आप बिना एक सिंगल पैसे के आपको रहना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अच्छी अपडेट यही है, लेकिन दूसरी बात यह है कि जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं वो जारी रहेगा, और आज नहीं तो कल ये बहाल ज़रूर होना है। लेकिन यदि नहीं होता है, यदि गवर्नमेंट कोई संशोधन करना चाहती है, तो वो यूपीएस में 3 बड़े संशोधन हैं जो कि एम्प्लॉय चाहते हैं। पहला ये कि जो वीआरएस की एज है या फिर रिटायरमेंट की जो एज है, आप उसको 20 साल कर दीजिए। 25 है, ये भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन यदि मान लीजिए कि जैसे वो वीआरएस लेता है तो तत्काल पेंशन उसकी स्टार्ट हो जाए। और तीसरा ये है कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जा रहा है, जमा हो रहा है, तो 100% सरकार सीज ना करके इसका यदि 50% तक भी रिटर्न करती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मंजूर रहेगा। दोस्तों, कोई भी अपडेट होगी मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।